आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं WBJE 2025 के एग्ज़ाम के बारे में, उसके हाइलाइट्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेबस के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे WBJE 2025 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WBJE 2025 क्या है। तो WBJE 2025 एक एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट होता है ऑफलाइन मोड में। इसका जो फुल फॉर्म है आपको पता है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम WBJE भी कहते हैं। ये एक स्टेट लेवल एग्जाम है जिसको स्टेट कंडक्ट कराती है। तो एग्जाम बहुत सारे होते हैं, कुछ सेंटर कराती है, कुछ स्टेट भी कराती है। तो ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है। तो ये होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। और यहाँ पे जिस चीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा वो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट कॉलेज जो सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इन वेस्ट बंगाल स्टेट। ठीक है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इसके हाइलाइट्स के बारे में। तो जो मैं एक बेसिक डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम करने में WBJE 2025 इसमें जो कोर्सेज मिलेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका एप्लीकेशन मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन एग्जाम जो होगा वो आपको ऑफलाइन लिया जाएगा। अब इसके डेट्स की बात करते हैं। डेट्स जो है वो टेंटेटिव है। टेंटेटिव यानी कि चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने वीक ऑफ दिसंबर लिखा है। ठीक है, यानी कि अगर हम फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर का या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर करें, इसका मतलब है कि वो 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन आगे पीछे हो सकता है। ये होता रहता है, डिपेंड करता है कि वो कब होगा, वो डिपेंड करता है। ईयर वाइज जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप सब चीज़ देख सकते हैं कि जो इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होगा फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2024 में, यानी कि इस साल के आखिरी में। इसके अलावा फी जो पेमेंट होगा वो थर्ड वीक ऑफ जनवरी, फिर फोर्थ वीक ऑफ जनवरी। फिर करेक्शन फैसिलिटी देता है कि आपने फॉर्म में कुछ गलती तो नहीं किया। फिर एडमिट कार्ड आपका आएगा। फिर एडमिट कार्ड में आपको एग्जाम डेट होगा, तो एग्जाम डेट आपका है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। फिर आंसर किया आएगा कि आपने कितना सही किया। फिर उसके बाद आपका एंड डेट टू चैलेंज आंसर की। अगर आपको लग रहा है आंसर की में कोई दिक्कत है तो आप वो भी कर सकते हैं। रिलीज टू रिकॉर्ड रिस्पॉन्स, लास्ट डेट टू रिव्यू क्लेम, फिर फाइनल आंसर की, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो रिजल्ट आपका फोर्थ वीक ऑफ मई तक में आ जाएगा। फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो मेन जो चीज़ है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म वो फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर आएगा, एडमिट कार्ड हमारा थर्ड से फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल आएगा, एग्जाम हमारा फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल होगा और रिजल्ट जो होगा वो फोर्थ वीक ऑफ मई में होगा। अब इसी में कुछ 10 दिन पीछे कर लो, 10 दिन आगे कर लो, यही जो हमारा डेट होता है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने पहले देखा भी है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है WBJE 2025 का वो ऑनलाइन मोड में आएगा, यानी कि आपको कहीं पे जा करके उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो उसके ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाएगा। वहाँ पे आपको डाउनलोड करना है और जा करके उस फॉर्म को फिलअप कर देना है। उसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत जो पूछता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत आप उसको फिल कर देना। पासपोर्ट साइज फोटो को स्कैन करा करके उसके साथ उसका सिग्नेचर और जो भी सर्टिफिकेट्स जो उसमें पूछा जाएगा, जनरली कुछ नहीं रहता, उतना नहीं रहता है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको जब बस डिटेल्स मांगा जाता है। और इसके अलावा जब फिर आपका एडमिशन होगा तो उस टाइम आपको सारी चीज़ें जो है वो मांगी जाएंगी। उसके बाद ये थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2025 तक रहेगा, यानी कि एक महीना इस फॉर्म का टाइम रहेगा। और करेक्शन फैसिलिटी आपको फिर फोर्थ वीक ऑफ जनवरी में प्रोवाइड की जाएगी। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप इस फॉर्म का एक रख लेंगे प्रिंट आउट करा करके, उसके पीछे उसका आपका यूजर नेम जो भी होगा और पासवर्ड, ये दोनों आप उसको पीछे नोट कर लेना, क्योंकि जब आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो आपको वो चीज़ें, उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते। एप्लीकेशन फ़ी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये लगता है, और अगर आप ST SC OBC या OBC B किसी से भी है तो ये आपको 400 रुपीज़ लगेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जनरल एलिजिबिलिटी, यानी कि ये सबके लिए ये कंपलसरी है। तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ठीक है, या ओवरसीज इंडियन। और एज लिमिट जो होगी वो 17 होनी चाहिए। कब 17 होनी चाहिए? दिसंबर 2025 में 17 पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि अगर 31 दिसंबर 2025 में अगर आपकी एज 17 से कम है तो आप इस एग्जाम को नहीं फिल कर सकते। अपर एज कुछ भी नहीं है, अपर एज का कोई भी ये नहीं है कि आपका अपर एज कितना होगा, बट लोअर एज जो है वो 17 होनी चाहिए। फॉर एडमिशन इन मैरीन इंजीनियरिंग द अपर एज इज 25। अगर आप मैरीन इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं तो 25 साल तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज बोर्ड से। कोई भी बोर्ड्स हो सकते हैं, आप CBSE हो सकता है, ICSE होते हैं, आपका वेस्ट बंगाल का खुद का बोर्ड हो सकता है, आपका महाराष्ट्र बोर्ड हो सकता है, आपका कोई भी बोर्ड हो सकता है जिसको जो है जिसका कोई ना कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड हो। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है? फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है,
तो इसमें आप केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक कंपलसरी सब्जेक्ट, जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, इसके अलावा जो 2 सब्जेक्ट, उसके बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स पीसीएम हो सकता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ बायोकेमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, सॉरी बायोकेमिस्ट्री नहीं, बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा मार्क्स जो होना चाहिए वो 45% होना चाहिए। मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, 45% जनरल कैटेगरी के लिए, एंड अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो 40%, जितना तो नॉर्मल आ ही जाता है। चलो फार्मेसी की बात करते हैं। फार्मेसी जो है वो 12th जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वही रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है वही होगा, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड्स हो सकता है, जितने भी इंडिया में स्टेट बोर्ड्स हैं सारे के सारे। कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वो उसका एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, एंड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एस्पिरेंट मस्ट स्कोर 45% मार्क्स, 45% यहाँ भी चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए भी देखो, यहाँ पे मार्क्स की जो रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो होना ही चाहिए 12th, लेकिन यहाँ पे मार्क्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 50% मार्क्स जो है वो हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए। मैथ में 50% मार्क्स, फिजिक्स में भी 50% एंड केमिस्ट्री में भी 50%, समझ रहे हो, इस तरह से। और जितना भी कंपलसरी पेपर है वो पास तो होना ही चाहिए। अच्छा, ये कैसे होता है, नेट एनएटीए के जो वैलिड स्कोर्स होता है उसी के हिसाब से आपको इसमें कॉलेजेस मिलेगा, ठीक है। तो आज इतनी बात करते हैं, मिलते हैं इस नई वीडियो में, क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों की वीडियो में आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।